भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 57वां दिन। पृष्ठ संख्या है 116। एक नया प्रसंग चलाया जा रहा है शब्द को लेकर के। इदानीं शब्द विषये सांख्य सिद्धान्तः पक्ष विपक्षाभ्याम प्रदर्श्यते। कहते हैं अब शब्द के विषय में सांख्य का क्या सिद्धांत है, सांख्यकार सांख्य सिद्धांत में शब्द के विषय में क्या मान्यता रखते हैं, इस बात को पक्ष और विपक्ष को लेकर के विचार किया जा रहा है। सूत्र है प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मकः शब्दः। हाँ जी, छप्पनवा नहीं हुआ? ठीक है। वस्तुतस्तु वास्तव में तो क्या है, सद असत ख्याति ख्याति ही बाध अबाधात। सत और असत, सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद, इन दोनों को लेकर के चर्चाएं चलती है। सद असत ख्यानम, सत का अनुभव और असत का अनुभव। ख्यान का अर्थ होता है अनुभूति। कहते हैं यत् खलु वस्तु प्रादुर्भवति तस्य सत्ख्यानम अभिव्यक्तत्वम दर्शनम वा भवति। कहते हैं यत् खलु वस्तु प्रादुर्भवति, जो कोई वस्तु प्रादुर्भूत होती है, कोई वस्तु अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, तस्य सद असत ख्यानम, उसका सतरूप और असतरूप इन दोनों का प्रकटीकरण होता है, उसका अभिव्यक्तित्व होता है, उसका दर्शन होता है। जब सत के रूप में है तो सत्तात्मक रूप में वो पदार्थ दिखाई देता है, और जब असत के रूप में है तो असत के रूप में उपलब्धि होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर कोई वस्तु नहीं है, यहां घड़ा नहीं है, तो असत के रूप में प्रतीति हो रही नहीं हो रही? यानी घट नहीं है तो असत के रूप में प्रतीति हो रही ना। तो ऐसे ही यहां घड़ा है तो वो सत के रूप में प्रतीति हो रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं यत् खलु वस्तु प्रादुर्भवति, जो कोई वस्तु प्रादुर्भूत होती है, प्रकट होती है, वो सत और असत के रूप में उसकी प्रतीति होती है। वेदानां जगतो अपि प्रादुर्भूतत्वम अभिव्यक्तत्वम सद असदात्मना विज्ञेयम्। वेदों का भी प्रादुर्भाव होता है, वेद भी प्रकट होते हैं, और ये जो वेद प्रकट होते हैं वो भी, और जगत भी प्रकट होता है, उसका भी प्रादुर्भाव होता है। तो वेद और जगत, ये दोनों, इन दोनों का प्रादुर्भाव जो होता है ये भी सद असत के रूप में होता है। ऐसे समझ लेना, जब वेद प्रकट होते हैं, जगत प्रकट होता है, वो तो सत के रूप में दिखाई देते हैं, और जब वेद प्रकट नहीं होते हैं, जगत प्रकट नहीं होता है, तो असत के रूप में उनकी विद्यमानता होती है। जैसे घड़ा प्रकट होता है तो सत के रूप में है, और जब प्रकट नहीं है तो असत के रूप में है। ऐसे ही वेद और जगत जब प्रकट होते हैं तो सत के रूप में है, और जब प्रकट नहीं होते तो असत के रूप में है। उनको भी वैसे ही समझना चाहिए।
उदाहरण देके समझा दिया है। तो क्यों ऐसा होता है, कुतः? तो कहते हैं बाध अबाधात। अबाधात यावत् न स्यात् बाधो अभाव तावत् सद्रूपेण ख्यानम दर्शनम वर्तमानत्वम वा। कहते हैं अबाधात मतलब जब तक बाध नहीं होता, जब तक वो समाप्त नहीं होता, ओझल जब तक नहीं होता, तो कहते हैं यावत न स्यात् बाधा, जब तक वो उसका बाध नहीं होता है अर्थात अभाव नहीं होता है, तावत तब तक सदरूपेण ख्यानम वो सत्तात्मक के रूप में उसकी अनुभूति होती रहती है, उसका दर्शन होता रहता है, उसका वर्तमानत्व रहता है संसार में। और बाधात यदा बाधो, जब बाध होता है यानी जब अभाव होता है, तदा तब असद रूपेण वर्तमानत्वम भवति, वो असत के रूप में वर्तमान होता है। जिससे घड़ा जब प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है, तो सत्तात्मक रूप में वो विद्यमान रहता है, और जब घड़ा प्रादुर्भूत नहीं हुआ तो असत्तात्मक रूप में, असत के रूप में वो विद्यमान रहेगा, यानी कारण रूप में विद्यमान रहेगा। इसका यह अभिप्राय है। यद्वा सदात्मकम बाधात् सद्भूतस्य विद्यमानत्वस्य एव बाधा प्रलये अभावो भवति। यद्वा, अथवा आप इस रूप में भी कह सकते हो, सदात्मकम जो भी सत्तात्मक पदार्थ है, वस्तु है, जब बाधात् जब उसका अभाव होता है, सद्भूतस्य विद्यमानस्य एव बाधा, सत्तात्मक विद्यमान वस्तु का ही बाध होता है, अभाव होता है। कब होता है? प्रलये, प्रलय में होता है, तब अभावो भवति, तब वास्तव में अभाव होता है। तस्मात् सदात्मकम, इसलिए उसका सदात्मक रूप है, उसकी सत्ता विद्यमान है। असदात्मकम, जो असदात्मक है, जिसकी सत्ता नहीं है, असदात्मकम च अबाधात् नहीं असद रूपेण वर्तमानस्य अनविव्यक्तस्य अभावो भवति। कहते हैं जो असद रूप वाला है, यानी घड़ा नहीं है तो असद रूप है, तो कह रहे हैं अबाधात, असद रूप का बाध ना होने से असद रूपेण वर्तमानस्य, जो असद रूप में विद्यमान है, उस असद रूप में वर्तमान का अनभिव्यक्तस्य, जो अभिव्यक्त नहीं है, जो प्रकट नहीं है, जो सामने आया नहीं है, ऐसे अनभिव्यक्त वस्तु का अभावो भवति, अभाव होता है, यानी वो नहीं है ऐसा माना जाता है। तस्मात् जगदिदं पर्यायेन सद असद धर्मकम अस्ति, इसलिए जगत जो दिखाई दे रहा है हमको, संसार, ये पर्याय से यानी बारी बारी से कभी सदरूप में होता है और कभी असद रूप में होता है। न नितांतम सन न नितांतम असद इत्यर्था। इसका मतलब क्या होता है सदात्मक रूप में, असदात्मक रूप में? तो कहते हैं, कह रहे हैं न नितांतम सत, वो हमेशा सतरूप में नहीं रह सकता। नितांतम सत का मतलब है जगत हमेशा जगत के रूप में ही बना रहता हो, ऐसा नहीं है। फिर कहा न नितांतम असत, और न नितांत असत के रूप में रहेगा। घड़ा नितांत सदरूप में कभी नहीं रह सकता और नितांत असद रूप में नहीं रह सकता, तो संसार भी ऐसे ही मान लो। तो यह सदरूप भी है और असद रूप भी है। तो इसको आप सत्कार्यवाद कहो चाहे असत कार्यवाद कहो, दोनों एक ही बात है। सिक्के के दोनों पहलुओं को आप एक पहलू को देख करके ही निर्धारण नहीं कर सकते, दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। कोई कह रहा है आधा गिलास खाली है, अब खालीपन को क्यों देख रहे हो? आधा भरा भी तो है। मेरी बात समझ रहे ना? खालीपन को क्यों देख रहे हो? आधा भरा हुआ तो है। तो आप ये कहो आधा खाली और आधा भरा हुआ है, लेकिन केवल आप एक ही पक्ष को लो, नहीं खाली है जी, खाली है, खाली है, और एक ही पक्ष में रहो, नहीं जी भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। दोनों स्थितियों में रहो ना। हाँ, तो सत्कार्यवाद भी सही है और असत्कार्यवाद भी सही है। मेरी बात समझ रहे ना? सत्कार्यवाद कहो तो कोई दिक्कत नहीं है और असत्कार्यवाद भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में दिक्कत है। आपको समझना चाहिए।
असत कार्यवाद का मतलब है जो कार्य रूप में नहीं था, जो कार्य रूप में नहीं था अब कार्य रूप में आ गया, इसको कहेंगे असत कार्यवाद। ठीक है जी। और सत्कार्यवाद क्या है? जो कारण रूप में था अब कार्य रूप में आ गया। बस केवल दो शब्दों की बात है। मेरी बात समझ रहे ना? फिर सुन लीजिएगा। असत कार्यवाद, असत से सत की उत्पत्ति, इसको कहते हैं असत कार्यवाद। तो असत का मतलब है जो कार्य रूप में नहीं था अब वो कार्य रूप में आ गया, इसको कहेंगे असत से सत की उत्पत्ति या असत कार्यवाद कहो। और सत्कार्यवाद क्या है? जो कारण रूप में था अब वो कार्य रूप में आ गया, जो कारण रूप में था कार्य रूप में आ गया। एक बात, जो कार्य रूप में नहीं था कार्य रूप में आ गया, दूसरी बात। अंतर क्या हुआ दोनों में? कोई अंतर पकड़ में आ रहा है? केवल शब्दों में अंतर है, बस इतनी ही बात है यहां पर। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सत्तात्मक पदार्थों का, सत्तात्मक पदार्थों का अर्थात जगत और वेदों का अर्थात जगत और वेदों का उद्बुद्ध रूप में और अनुद्बुद्ध रूप में, उद्भूत रूप में अनुद्भूत रूप में ज्ञान होता है। जगत और वेदों का उद्भूत रूप में और अनुद्भूत रूप में ज्ञान होता है। क्योंकि 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 सत्तात्मक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति रूप धर्म होने से, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति रूप धर्म होने से। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। इदानीम शब्द विषये, हाँ जी, ये जो कह रहे हैं अनुद्भूत रूप में ज्ञान होता है, तो ये कब होता है? अब नहीं हो रहा है, घट नहीं है। नहीं, ये वेदों के विषय में पूछ। तो वेदों के विषय में, जब वेद नहीं होंगे तो अनुद्भूत के रूप में उसका भान होगा। उस समय तो हम मतलब हमारा भी मतलब प्रलय की स्थिति का आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो प्रलय में हम भी नहीं उसका अनुमान कर सकते हो ना। वो हमेशा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना, उसका अनुमान करो। जब प्रलय होगा तब वेद अनुद्भूत रूप में रहते हैं, जब प्रलय होगा तब जगत अनुद्भूत में रहता है। तो आप अनुमान कर लो ना इस रूप में। जी। इदानीम शब्द विषये सांख्य सिद्धांत पक्ष विपक्षाभ्याम प्रदर्श्यते। अब शब्द को लेकर के सांख्य सिद्धांत को प्रकट किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष को सामने रखते हुए। प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मकः शब्दः। शब्द के विषय में एक परिकल्पना की जाती है। मेरी ओर देखिएगा।
जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वनि रूप शब्द है। उच्चारण से ये शब्द उत्पन्न होते हैं, ध्वनि रूप शब्द, ये एक प्रकार का शब्द है। व्याकरण में वैयाकरण लोग एक और शब्द की कल्पना करते हैं जिसका नाम है स्फोटात्मक शब्द। उसका नाम दिया है स्फोटात्मक शब्द। स्फोटात्मक शब्द उसको कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में जिस शब्द को बोलते हैं हम लोग, जिस ध्वन्यात्मक शब्द को बोलते हैं, उस ध्वन्यात्मक शब्द को के माध्यम से अर्थ को प्रकट करने का एक अलग शब्द होता है जिसका नाम है स्फोटात्मक। उसका नाम दिया है जो अर्थ को प्रकट करता है। आपने बोला लड्डू, ठीक है ना। अब लड्डू बोलते ही मस्तिष्क में एक स्फोटात्मक शब्द होता है, वो इसको लड्डू कहते हैं, ऐसा प्रकट करता है वो, ठीक है जी। अगर आपके मस्तिष्क में लड्डू नहीं है, मैं कितना ही लड्डू बोलूं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ बोलता हूं आपको, ठीक है, कुछ बोलूंगा, शब्द बोलूंगा, आप सुनिएगा, एक बार नहीं 10 बार सुनिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन शब्दों से जिन अर्थों को बोला जा रहा है उन अर्थों को प्रकट करने वाले स्फोटात्मक शब्द आपके मस्तिष्क में नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। बोलो, इंद्र कटरमुल्ला कतकातरुल्ला इंद्रुंद्रुल्ला कातर कितरमुल्ला इंद्रुतुत्रुल्ला। कुछ समझ में आया? दोबारा बोलूं, इंद्रुंद्रुल्ला कातर कुतरमुल्ला इतु कुतरातरुल्ला इंद्रुंद्रुल्ला। कुछ समझ में आया? नहीं आएगा। अब मैं कितनी बार दोहराऊं इसको, कितनी बार दोहरा लूं, आपको नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे? मान लो जापानी कोई बोले यहां पर, और जापानी भाषा को आप नहीं जानते हैं, उन शब्दों को आप समझते नहीं हैं, तो आपको वो अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसका वो ये कहना चाहते हैं, हम बार बार लड्डू लड्डू बोल करके एक स्फोटात्मक बनाते हैं, मस्तिष्क में बन करके रहता है, वो फिर उस अर्थ को प्रकट कराता है। ऐसी एक अवधारणा वैयाकरण लोग करते हैं जिसका नाम दिया है स्फोटात्मक शब्द। तो कहते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द की जरूरत नहीं है। ये बात लेकर के यहां पर सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द वाचा कल उच्चार्यमान श्रोत्राभ्याम श्रूयमान शब्दो ध्वन्यात्मक। वाचा वाणी से, खल उच्चार्यमान उच्चारण करने से, वाणी से उच्चारण करने पर, श्रोत्राभ्याम दोनों कानों से, श्रूयमान जो सुनाई देता है उसको शब्द हम कहते हैं। जब वाणी से कोई व्यक्ति उच्चारण करता है, उस उच्चारण से कानों से हम उस शब्द को सुनते हैं। वो जो शब्द सुनते हैं कानों से, उस शब्द को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, यानी ध्वनि रूप शब्द। पुनः उच्चारण अनंतरम, उच्चारण के बाद में, अर्थस्य स्फुटीकरण हेतुत्वात्, उच्चारण करने के बाद में, उच्चारण किया हो तो समाप्त हो गया। मैंने बोला लड्डू, बोला है ना, समाप्त हो गए। अब सुनाई दे रहा है आपको? अब उच्चारण के बाद में, पुनः उच्चारण अनंतरम, उच्चारण के बाद, अर्थस्य, उस अर्थ को, जो लड्डू रूपी अर्थ है, उस अर्थ को स्फुटीकरण हेतुत्वात्, उस अर्थ को प्रकट करने का साधन होने से, ध्वन्यात्मकात् भिन्नः, इस ध्वन्यात्मक शब्द से अलग स्फोटात्मक कल्प्यते, स्फोटात्मक शब्द की कल्पना की जाती है। भाई आपने लड्डू बोला और उच्चारण समाप्त हो गया। अब उस उच्चारण के समाप्त होने के बाद में उस अर्थ को, जिसको आप लड्डू बोल रहे हो, वो जो चीज है, वस्तु है, उस वस्तु को प्रकट कौन कराएगा? उसको प्रकट कराने का जो साधन है
उसको स्फोटात्मक शब्द कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। अत्र सांख्य सिद्धांते, इस सांख्य सिद्धांत में स न स्वीक्रियते, उस स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया जाता। अतः एव उच्यते स्फोटात्मक शब्दो नास्ति, इसलिए हम कहते हैं स्फोटात्मक शब्द नहीं है। कुतः, क्यों कहते हैं? उच्यते प्रतीति अप्रतीतिभ्यम वस्तुनो अस्तित्व नास्तित्व साधने प्रतीति अप्रतीति भवतः। कहते हैं वस्तु के होने और ना होने में जो कारण है वो है प्रतीति और अप्रतीति, ये दो कारण बनते हैं। कोई वस्तु है तो आपको प्रतीत होना चाहिए, और वस्तु नहीं है इसलिए प्रतीति नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मान लीजिए घड़ा है तो आपको प्रतीति होगी, और जब घड़ा नहीं है तो प्रतीति नहीं होगी। तो प्रतीति और अप्रतीति ये कारण बनते हैं किसी वस्तु के होने और ना होने में। मेरी बात पकड़ में आ रही है? किसी वस्तु के होने और ना होने में कारण कौन है? प्रतीति और अप्रतीति। प्रतीति का मतलब अनुभूति, अनुभव। भाई ये चीज, यहां एक चीज है तो आपको अनुभव में आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं यहां लड्डू रखा है, अरे भाई अनुभव तो हो, दिखाई तो दे, प्रतीति तो हो। प्रतीति बताएगा आपको कि यहां पर लड्डू है, और प्रतीति नहीं है, प्रतीति नहीं हो रही है, तो प्रतीति के ना होने से आपको पता लगेगा कि यहां लड्डू नहीं है। तो किसी वस्तु के होने और ना होने में कारण क्या बन रहे हैं? अनुभूति और अननुभूति, प्रतीति और अप्रतीति, दर्शन या अदर्शन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कुछ भी कह सकते हो। तो कहते हैं यह प्रतीयते सो अस्ति, जो अनुभव में आ रहा है वो है। यश्च न प्रतीयते, जो प्रतीत नहीं हो रहा है, जो अनुभव में नहीं आ रहा है वो नहीं है। ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य तु प्रतीतिरस्ति, ध्वन्यात्मक शब्द की तो प्रतीति होती है हमको। तदनंतरम स्फोटात्मको यह कल्पते, अब उस ध्वन्यात्मक शब्द के बाद में जिस आप स्फोटात्मक शब्द की कल्पना कर रहे हो, तस्य अप्रतीतिरस्ति, उसकी कोई प्रतीति होती नहीं हमको। तस्मात् स्फोटात्मक शब्दों न स्वीक्रियते सांख्य सिद्धांते, इसलिए हमारे इस सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया जाता है। बात पकड़ में आ रही जी? सूत्रार्थ, प्रतीति और अप्रतीति, प्रतीति और अप्रतीति प्रतीति और अप्रतीति के द्वारा, प्रतीति और अप्रतीति के द्वारा वस्तु की सत्ता, वस्तु की सत्ता और असत्ता सिद्ध होने से, प्रतीति और अप्रतीति के द्वारा वस्तु की सत्ता और असत्ता सिद्ध होने से यहां सांख्य सिद्धांत में, यहां सांख्य सिद्धांत में यहां सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द, स्फोटात्मक शब्द की चर्चा नहीं है, स्फोटात्मक शब्द की चर्चा नहीं है। क्योंकि स्फोटात्मक शब्द की प्रतीति ना होने से, क्योंकि स्फोटात्मक शब्द की प्रतीति ना होने से। हाँ जी आचार्य जी, आपने कहा कि स्फोटात्मक शब्द वो है जिसकी कोई भी छवि मस्तिष्क में पूर्व में ना हो,
क्या यही हो वो स्फोटात्मक है? जी। तो फिर उसमें तो प्रतीति होती है। लड्डू के बोलने पर लड्डू की छवि मेरे मन में आती है। वो संस्कार अलग चीज है। क्या? छवि, छवि का मतलब आप कहना लड्डू बोलने से आपके मस्तिष्क में लड्डू की छवि आती है, ठीक है ना, तो उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर स्फोटात्मक क्या हुआ? वो तो वस्तु की छवि है। जिस वस्तु को आप जानते हैं, जिसको आपने कई बार देख रखा है, उसी की छवि बनती है, ठीक है ना। और मैं आपके सामने कोई ऐसा शब्द बोलूं, उस शब्द को बोलने से आपके मन में कोई छवि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर जिस स्फोटात्मक शब्द की बात कर रहे हैं, वो स्फोटात्मक शब्द की कल्पना की जा रही है। उस कल्पना को हमारे सांख्य सिद्धांत में आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो स्फोटात्मक में पूर्व में कोई छवि बनी हुई है या नहीं है? देखिए, स्फोटात्मक के बारे में आपको जानना पड़ेगा। स्फोटात्मक होता क्या है, उसके लिए आपको व्याकरण समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको व्याकरण समझना पड़ेगा, तो आपको स्फोटात्मक के बारे में समझ में आएगा। वैसे नहीं आएगा स्फोटात्मक क्या होता है। इतना समझ लीजिएगा, व्याकरण सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार किया जाता है, उनकी आवश्यकता है वहां के लिए। हमारे सांख्य सिद्धांत में उसकी आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात है, ठीक है ना। अलग अलग सिद्धांत होते हैं ना, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उन अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो सांख्य सिद्धांत अलग प्रकार का है, वैशेषिक सिद्धांत अलग प्रकार का है, न्याय सिद्धांत अलग प्रकार का है, ठीक है ना, योग सिद्धांत अलग प्रकार का है। कुछ कुछ शास्त्रों में अपने अपने कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं, इसलिए उसके अनुसार अलग बात होती है, इसके अनुसार अलग बात होती है। तो जिस विषय में आप रहोगे उसी विषय की बात करो, उस विषय को इस विषय में ला करके मत जोड़ो, ये इसका सार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।